जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 2478 के विकी की क्लास में। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि ईरान जो कि हाल फिलहाल में काफी चर्चा का विषय रहा है, उसके जो पड़ोसी देश हैं उन देशों की चर्चा करेंगे। ईरान का जो सबसे पड़ोसी देश है उसमें सबसे पहला नाम जो है अर्मेनिया का आता है। वह उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमा जो है छोटी है। अर्मेनिया आप देख रहे होंगे, मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर है ये अर्मेनिया, है ना। फिर इसके बाद जो है अजरबैजान आता है। यह जो है उत्तर और पश्चिम में ये भी है। उत्तर और पश्चिम में यह कैस्पियन सागर से जो है इसकी सीमा रेखाएं, ये आप देख सकते हैं, बॉर्डर जो है लगती हुई है ना। ये आपका ईरान है। और इसके पश्चात जो है तुर्कमेनिस्तान, यह जो है पूरब में, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है जो कि पूरब में स्थित है ना। ईरान की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। और अफगानिस्तान जो है, अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान की सीमा जो है, तो यह ईरान के पूर्वी भाग पर आप देख सकते हैं, ये जो है अफगानिस्तान का है। और पाकिस्तान जो है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है ना। ये आप देख रहे हैं, ये जो है दक्षिण और पूरब में जो है पाकिस्तान इसकी सीमा रेखा को साझी करता है। और इराक की यदि बात किया जाए, ये इराक है आपका, है ना। यहाँ पर जो है यह पूरी तरीके से पश्चिमी सीमा को जो है साझा कर रहा है। और तुर्की है, टर्की, ये देखिए, ये जो सीमा रेखा है यहाँ पर, ये जो है टर्की जो है इसे साझा कर रहा है ना? यदि बात की जाए कितने देश इस ईरान की सीमा को साझा करते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और तुर्की। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 प्रमुख देश ऐसे हैं जो कि ईरान की सीमा रेखा को बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। यदि प्रमुख जो है समुद्री सीमा की बात किया जाए, तो ईरान मुख्य रूप से कैस्पियन सागर, यहाँ पे ये आपका कैस्पियन सागर है, और ये जो है गल्फ ऑफ पर्सियन है ना। ये दो जो है समुद्री सीमा जो है इसको टच करती है। मुख्य रूप से कैस्पियन सागर जो है ईरान के उत्तर में है, और जो गल्फ ऑफ पर्सियन है यह जो है ईरान के दक्षिण में है। फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी, यहाँ पर ये देखिए आप, ये गल्फ ऑफ ओमान है। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कैस्पियन सी है ना, ये आपका, और ये आपका गल्फ ऑफ पर्सियन है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। और यहीं पे जो है आपका हॉर्मुज स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। रुकिए, इसको किसी दूसरे कलर से हम कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए। यहाँ पर जो है ये गल्फ ऑफ पर्सियन और ओमान को जो जोड़ने वाली समुद्री आप मार्क कर सकते हैं, वह जो है कौन सा है? हॉर्मुज, है ना, जो कि काफी चर्चा में रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत, है ना। यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ पर्सियन, यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्सियन हो गया, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये है जो है कैस्पियन सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान की जो नदियां हैं जो मुख्य रूप से कैस्पियन सागर में गिरती हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो कि ईरान में कैस्पियन सागर में उत्तर की दिशा में बहती हुई जो गिरती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सैफेदुल जो है मुख्य रूप से एक नदी है, जिससे जो है व्हाइट रिवर के नाम से भी जाना जाता है, सैफेदुल, है ना। ईरान से कैस्पियन सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदियों में जो है किजिल, उजून और शाह-उद नदियों के संगम से यह जो है नदी बनती है। कौन सी? सैफिद रुद, आप कह सकते हैं सैफिद रुद, है ना। और दूसरी जो नदी है मुख्य रूप से जो कैस्पियन सागर में गिर रही है, वह अत्रेक नदी है। इसे अत्रक नदी भी कहा जाता है। ईरान में यह जो है उद्भव होता है इसका, और कैस्पियन सागर में गिरती है, जो तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा रेखा जो है बनाती है। ये ध्यान में रखना है कि ईरान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ यह बॉर्डर बनाते हुए जो है अत्रेक नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। और एक नजर है हरज, और एक नदी है हरज। यह जो है अल्ब्रोज जो पर्वत श्रृंखला है उससे निकलकर दरान प्रांत से होते हुए महमूदाबाद और फरीदुन्नेरका के बीच कैस्पियन सागर में गिरती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अन्य छोटी नदियों की बात किया जाए, तो बाबोल रुद और हेरोड शामिल है, जो कि मुख्य रूप से अल्ब्रोज के उत्तरी ढलान से होते हुए जो है यह कहाँ पे जाती हैं? कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर फारस की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा की जाए, तो मुख्य रूप से एक नदी है करुण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और सट अल अरब से के रास्ते प्रवेश करते हुए यह फारस की खाड़ी में गिरती है। सट अल अरब जो नदी है, इराक के साथ साझा किए जाने वाले यह जलमार्ग फारस की खाड़ी में कई नदियों के लिए मुख्य मार्ग जो है, ये ध्यान में रखना है। कौन सी नदी? सट अल अरब, है ना। यह जो है इराक के लिए, सॉरी, ईरान के लिए मुख्य रूप से नदी जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध कराती है। और एक नदी है जराही नदी, यह
खुजेस्तान प्रांत से होकर बहती है, और जोहरे नदी या इंडिजन नदी के नाम से भी जाना जाता है, और हेले और मोड और मेहरान नदियां हैं कुल मिलाकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि फारस की खाड़ी जो है ईरान के दक्षिण में है, इस वजह से उत्तरी और पूर्वी किनारों पर ईरान स्थित है, और ये नदियां अक्सर तटीय दलदल और मुहाने के माध्यम से जो है फारस की खाड़ी में गिरती है। प्रमुख पर्वत श्रृंखला की यदि बात की जाए तो अल्ब्रोज जो है पर्वतमाला दक्षिणी कैस्पियन सागर के तट के किनारे स्थित यह पर्वतमाला एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिसमें माउंट दमावंद एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, और ईरान और मध्य पूर्व में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। जाग्रोस पर्वतमाला की यदि बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी ईरान में हार्मोज डमरू मध्य के मध्य तक फैली समानांतर पर्वत श्रृंखला है, जो अपनी गहरी घाटियों और पारस्परिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण है ना। मध्य और पूर्वी पर्वतमाला, इसमें ईरानी पठार और बिखरी हुई चोटियां शामिल हैं, जैसे कि सहंद तफ्तान ज्वालामुखी, और दक्षिण पूर्व में स्थित कुहाने तफ्तान। ये ध्यान में रखना है कि माउंट दमावंद ये जो है एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ना, एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कि कहां पर स्थित है, ईरान में स्थित है। चलिए लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग इस पर सही उत्तर देंगे उनकी उत्तर को मैं दूंगा हार्ट, ताकि और लोग जो है समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश ईरान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा जो है साझा करता है? तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर से एक बार जो है सुन लीजिए, ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।